रमजान में मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारेबाजी, भाजपा की दंगा भड़काने की कोशिश नाकाम, नमाजी मुसलमानों ने वाकई रच दिया इतिहास। बताऊंगी आपको क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, रमजान की नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर भड़काऊ गाने बजाए गए, डीजे चलाया गया, नारेबाजी हुई, लेकिन उग्रवादी हिंदू भाइयों के लिए मुसलमानों ने जो किया वो वाकई कहा जा सकता है कि उससे इतिहास उन्होंने रच दिया है। और ये मामला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का नहीं है, न दिल्ली का है। दरअसल ये मामला ऐसे एक राज्य का है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वरना सोचिए, बाहर उग्रवादी हिंदू डीजे बजा रहे हैं, किसी शोभा यात्रा के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोग भगवा झंडा फहराते हुए अगर मस्जिद के बाहर नारेबाजी करे, भड़काऊ बयान दे, भड़काऊ गाने चला दे, और उसके बाद अगर दंगा नहीं भड़क उठती है, अगर दंगा नहीं होता है, तो फिर समझ जाइए उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दरअसल तेलंगाना की यह खबर हैदराबाद की है। तेलंगाना जहां कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री है। हैदराबाद के अंबरपेट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने नफरत फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। नफरत के बाजार में वाकई मोहब्बत की दुकान जो है वो अब कांग्रेस शासित प्रदेश में दिखने लगा है। दोस्तों, 19 फरवरी की रात जब पूरा देश छत्रपति शिवाजी जयंती मना रहा था और मुसलमान समुदाय मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कर रहा था, पहला रोजा खत्म होने के बाद, तब कुछ असामाजिक तत्वों के माहौल, मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो भगवा चोला ओढ़कर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेकर के माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उकसावे की कोशिश तो की गई, लेकिन शांति कायम करने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने अपने कंधे पर उठा लिया था। लगभग 11 बजे जब मस्जिद के अंदर करीब 5000 लोग इबादत में मशगूल थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेकर के मस्जिद के ठीक बाहर रुककर आपत्तिजनक नारेबाजी की, तेज आवाज में भड़काऊ गीत बजाया। मकसद था भीड़ को उकसाना और दंगा भड़काना। मगर इतिहास तब रचा गया जब मस्जिद कमेटी और वहां मौजूद हजारों नमाजियों ने उग्र होने के बजाय सब्र का रास्ता चुना। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ये अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। हो सकता है उन नमाजियों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज होते, उन नमाजियों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता, लेकिन ये कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना से खबर आ रही है, यह तेलंगाना में हुआ है। इसीलिए मुसलमानों ने जो कामयाबी हासिल की वो कर पाए। दरअसल मस्जिद कमेटी ने अपील की कि कोई भी प्रतिक्रिया ना दे। वहां तरावी की नमाज पढ़ रहे सभी मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि किसी तरह की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ना दे। मुस्लिम समुदाय की इस खामोशी और शांति ने यह साबित कर दिया कि वे देश की एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, धार्मिक प्रदूषण आज चारों तरफ फैला हुआ है। मतलब दिल्ली के एयर जितना पोल्यूटेड है, उतना ज्यादा धार्मिक प्रदूषण भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। और राजनीति का जो रोटी है, राजनीतिक रोटियां उसमें सेकने की भाजपा कोशिश करती है। दोस्तों, अंबरपट की ये
घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे हमारे देश में वर्तमान में धार्मिक प्रदूषण का हर कोई शिकार हो रहा है। दोस्तों, जानकारों का कहना यह है, आपके सामने विजुअल्स हैं, आप विजुअल्स देख रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि भाजपा की ये जो विभाजनकारी नीति है ना, उसने समाज के भीतर इतनी नफरत भर दी है कि अब पवित्र त्योहारों का भी इस्तेमाल भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें उकसाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पर भगवा चोला ओढ़कर उस महाराज का नाम लेकर के जिस अधार्मिक काम में कल ये तत्व, असामाजिक तत्व मस्जिद के बाहर, मतलब किस तरीके से माहौल बिगाड़ने, दंगा भड़काने की कोशिश में लगे हुए थे, वो शर्मनाक है। और मैं बार बार कह रही हूं, ये अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो पता नहीं क्या कांड हो गया होता। ये रमजान, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जयंती, ये सब लोग इतिहास में याद, मतलब इतिहास इसे याद रख लेता और आज ट्विटर पर हर जगह पर उसी दंगे की चर्चा हो रही होती। लेकिन ऐसा कल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में इस तरीके के उग्रवादी सोच को पनपने का मौका मिल जाता है। लेकिन कल तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना की पुलिस ने जो काम किया, वहां मस्जिद कमेटी और मुसलमानों ने जो जिम्मेदारी निभाई, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जयंती हो या फिर रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हुआ है, इस तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से तेलंगाना में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश एक तबका करना चाह रहा था और एक तबके ने उसे पूरी तरह से रोक लिया, जिसमें प्रशासन भी शामिल है, इसे वाकई दिल से सलाम। फिलहाल दोस्तों, मैं चाहूंगी कि किसी भी जगह पर, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पवित्र त्योहार में या आम दिन में भी इन तमाम चीजों से बाज आए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, किसी के उकसावे में ना जाए और इसी तरीके से देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे हम बरकरार रखने की कोशिश करें। वाकई दोस्तों, ये वीडियो, ये खबर एक तरीके से मिसाल है कि हमारे देश में अगर आप चाहते हैं तो दंगे को रोक सकते हैं और दंगा कराने में दोनों समुदाय बराबर के हकदार होते हैं, बराबर के जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल दोस्तों, अमन शांति की इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बाकी राजनीतिक या फिर नफरती प्रदूषण से खुद को बचाए और औरों को भी बचाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।